नी मसल्स वीकनेस का घर में कैसे इलाज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बॉर्नफिट विद मुनव्वर थेरापी। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैं आपसे हर दफ़ा ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें। वीडियो शुरू करते हैं। मसल वीकनेस होती क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है घर बैठे। आम तौर पे जो मसल वीकनेस होती है, हम इसको स्टार्ट से लेते हैं। आप बाइक चला रहे हैं मिसाल के तौर पे और आपके घुटने पे लग जाती है, बाइक पे बैठे बैठे किसी चीज़ से टकरा जाता है या आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, घुटने पे चोट लग जाती है। अब उससे होता क्या है, हमारे जो घुटने के मसल्स हैं वो मुतासिर होते हैं। अब वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना, जिसकी वजह से हमें घुटने में दर्द रहता है। अगर आप एक्सरे कराते हैं और घुटने का अलाइनमेंट सही है, यानी कि पोस्चर सही आ रहा है, जो उसकी गैप नॉर्मल होनी चाहिए वो आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको घुटने की वीकनेस, घुटने के मसल्स की वीकनेस हो गई है। देखिए, याद रखें, मैं जो बात कर रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। मैं घुटने के मसल्स की वीकनेस के दर्द के हवाले से आपको हल बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, या आप घुटने के और किन अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपने एक्सरे करा लिया, एक्सरे सही आया। अब एक्सरे सही कराने के बाद भी आपको दर्द है, आप पेन किलर लेते हैं तो सही रहते हैं, फिर दर्द हो जाता है। अच्छा, अब आ जाएं आप। अगर आप एक्सरे कराते हैं और आपका घुटना ख़राब आता है, उसका अलाइनमेंट ख़राब आता है, यानी कि आपका मिनिस्कस ख़राब हो गया या दब रहा है या लिगमेंट्स मुतासिर हो रहे हैं, तो उसमें भी मसल्स वीकनेस होती है। यानी घुटने की इंजरी के अंदर आपको मसल्स वीकनेस होती है, आसान लफ्ज़ों में। अब वो चाहे घुटने में, घुटने की हड्डी में नोके निकलना हो, बुरबुरापन हो, या यूरिक एसिड की वजह से जो पेन होता है वो हो, उसमें मसल्स मुतासिर होते हैं। इसका इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या रीज़न है, मैं सिर्फ घुटने के मसल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी वीकनेस के हवाले से। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस हुआ हुआ है, ऑस्टियोफाइट हुआ हुआ है, यानी भुरभुरापन है, नोके निकली हुई है, यूरिक एसिड का दर्द है, तो वो तो आपका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आप इसको मसल्स वीकनेस पे भी काम करेंगे घर पे, तो आपकी तकलीफ़ आधी हो जाएगी। अगर घुटना ख़राब हो रहा है तो मज़ीद ख़राब होने से बचेगा। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पे। आपने एलोवेरा का नाम तो सुना होगा। अच्छा, बड़ा मशहूर पौधा है एलोवेरा का। आप एलोवेरा का पौधा लें, उसको एक साइड से उसको छील लें। जब उसका जेल आप आ जाए तो उस जेल को आपने अच्छी तरह घुटनों के ऊपर अच्छी तरह रब करना है, और रब करने के बाद उसको खुश्क होने देना है। यानी इतनी देर रब करें कि वो रब करते रहें और खुश्क होता रहे, और जब वो खुश्क हो जाए तो आप छोड़ दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज घुटनों के हवाले से बेस्ट एक्सरसाइज है। आपका घुटना ख़राब है, मसल्स ख़राब हैं, या किसी और वजह से पेन हो रहा है, जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह की वजह से, उस सूरत में भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि घुटने की कोई भी पोजीशन है, आपका पोस्चर सही है या नहीं है, आपने ये एक्सरसाइज करनी है। आपने करना क्या है? सिट एंड डाउन, यानी उठक बैठक। उठक बैठक कैसे लगानी है? अगर आपका अब गौर से सुनिएगा, अगर आपके घुटने का पोस्चर सही आ रहा है, यानी आपका एक्सरे सही आया है, तो आपने, ये आपका पंजा है पैर का, और आपने इस पंजे को ऐसे कर लेना, एड़ी ऊपर उठा लेनी है दोनों पाँव की, और आपने पूरा सिट एंड डाउन करना है, यानी पूरी उठक बैठक लगानी है। आप देख लें दोबारा, ये आपका पंजा ऐसे उठ जाएगा, पंजा ऐसे उठ जाएगा, एड़ी ऐसे उठ जाएगी, और इसके ऊपर आपने पूरी सिट एंड डाउन लगानी है। अगर आप एलोवेरा जेल एक टाइम लगा रहे हैं तो एक टाइम आप ये सिट एंड डाउन लगाएंगे, दो टाइम लगा रहे हैं तो दो टाइम लगाएंगे सिट एंड डाउन। ये उस सूरत में है जब आपको सिर्फ मसल्स वीकनेस है। अब आ जाएं आप। अब अगर आपका घुटना ख़राब है,
हड्डियाँ ख़राब हो गई हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ऑस्टियोफाइट हो गया है, तो उस सूरत में क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। उस सूरत में आप दिन में 2 से 3 दफ़ा उस एलोवेरा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कम से कम एक दफ़ा आपने उठक बैठक, अब उठक बैठक कितनी दफ़ा लगानी है, सिट एंड डाउन। अब फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे सही आता है तो कम से कम आप 5 से शुरू करें, इसको 10-15 पे लेके जाएं, यानी कि सेट बना लें। आप 3 दिन 5 दफ़ा करें इस तरीके से, फिर आप उसको बढ़ाएं एक एक दो दो करके, और 20-25 आप देखेंगे विद इन वीक आपका घुटना सही हो जाएगा। आपको ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी थेरापी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाएं जिनके घुटने बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, वो क्या करेंगे। उनके लिए आप दिन में 2 से 3 दफ़ा एलोवेरा इस्तेमाल करें। अगर कम से कम एक दफ़ा तो आपने करना है, और एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा एक्सरसाइज करनी है, 2 से 3 दफ़ा नहीं करनी, वरना आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। अब उसमें उनको कैसे एक्सरसाइज करनी है, आपने पैर पूरा रखना है अपना, और सिट एंड डाउन करने के लिए आपने बैठना है, लेकिन पूरा नहीं बैठना। आपने सिर्फ उतना बैठने की कोशिश करनी है जितना आप बैठ सकते हैं, यानी घुटनों को उतना मोड़ें जितने मोड़ रहे हैं, फिर आप खड़े हो जाएंगे। फिर घुटनों को उतना मोड़ेंगे जितने मोड़ रहे हैं, फिर आप खड़े हो जाएंगे। और पैर को पूरा रखना है आपने, यानी कि उसमें इसको आपने पंजे को इस तरीके से, एड़ी को नहीं उठाना है। उसमें देखें, ध्यान से सुने, उसमें जब घुटना बिल्कुल ख़राब है, हड्डी ख़राब आ रही है, तो उसमें आपको पैर को पूरा रखना है, और फिर उसके बाद सिट एंड डाउन करना है, लेकिन पूरा नहीं करना। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके घुटने जितने मुड़ रहे हैं उतना आप बैठने की कोशिश करेंगे, यानी बिल्कुल थोड़ा सा बैठना है तो थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेंगे, यानी आप। और ये काम आप किसी चीज़ को पकड़ के कर सकते हैं, यानी किसी दीवार को पकड़ लिया आपने, कोई अलमारी को पकड़ लिया, कुर्सी को पकड़ लिया, उसको पकड़ के और उसके ऊपर आपने वज़न दे दिया हाथों का, और फिर आपने ये अमल करना है। इससे आपका बैलेंस ख़राब नहीं होगा, इससे आपको कोई दूसरी इंजरी होने का ख़तरा नहीं रहेगा। सिट एंड डाउन किसी भी चीज़ को पकड़ कर ही लगाएं आप, चाहे आपके मसल्स ख़राब हैं और एक्सरे आपका सही आ रहा है, या आपके मसल्स भी ख़राब हैं और हड्डी भी ख़राब है, यानी दोनों तीनों, हर सूरत में आपको किसी चीज़ को पकड़ लेना है और फिर सिट एंड डाउन लगाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके अगर घुटने बिल्कुल ख़राब हैं तो आपकी आधी तकलीफ़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी मसल्स की वजह से, यानी आपको थोड़ी मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, आप खड़े होने जैसे हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, नया चैनल है, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हमें, आप हमारी वीडियोस भी लाइक नहीं कर रहे। इतनी हम बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स ला रहे हैं जो शायद आपको सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म से ना मिलें। तो मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी थेरापी, मेरा काम, मेरा तजर्बा, जो मुझे सीखने को मिला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली है, ना कि थ्योरी है। ये मेरा सारा प्रैक्टिकल है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।